गुड इवनिंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका मेरे चैनल स्टडी में स्वागत है। तो ये ब्लॉग इवनिंग का है। तो पहले की तरह ही मैं अव्या को लेके चली गई इवनिंग वॉक पे, और इवनिंग वॉकिंग करते करते ही मैंने फ़ोन से पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि मैं पहले करती थी। और जब मैं ऐसा करती हूँ तभी मैं 5-6 घंटे पढ़ पाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बुक से टेबल के पास बैठ के जब पढ़ती थी तो 5-6 घंटे होता था, क्योंकि बेबी है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम प्रॉपर बुक्स कॉपी लेके बैठें और 5-6 घंटे पढ़ पाएँ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। और अभी थोड़ा अव्या से मैं थोड़ा चालाकी कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, अव्या को डायरेक्ट पार्क में लेके जाती थी, और तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती थी, क्योंकि जब इसको पार्क में लेके जाती हूँ तो पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले थोड़ी देर वॉकिंग कर ले रही हूँ, लगभग 1 किलोमीटर की वॉकिंग करने के बाद पार्क में जाती हूँ, तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। घर आके खाना पीना खिला दिया था अव्या को। अव्या सोने का नाम नहीं ले रही थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है, कूलर सही कर लेते हैं। कूलर की हवा इधर उधर पास हो रही थी। किसी और से कहने से अच्छा है कि खुद ही कर लो, क्योंकि हस्बैंड से जब 10 बार कहो तब वो सुनेंगे तो ऐसे माइंड ना चिड़चिड़ाहट होती है। हम हाउसवाइफ हैं और हम सब लोग की ना प्रॉब्लम यही है कि अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए फ़ोकस कैसे बढ़ाएं, कि हम अपनी कंसिस्टेंसी कैसे करें। तो उसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन। मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप 3 बजे उठ रहे हो तो कभी आप 8 बजे सो के उठ रहे हो, तो कभी आप 10 बजे सो के उठ रहे हो, कभी आप बच्चे को सुबह मॉर्निंग में 10 बजे खिला रहे हो, कभी 12 बजे खिला रहे हो। ऐसा नहीं है, आपका भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको एक बच्चे का भी टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट और हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब हमारे बच्चे ही करते हैं। तो आपको आपके बच्चे का टाइम टेबल प्रॉपर रखना होगा, क्योंकि जब बच्चे का टाइम टेबल प्रॉपर रहेगा ना, तो वो टाइम पे खाएगा, टाइम पर खेलेगा और टाइम पर सो जाएगा, और तभी आप भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये थी, अव्या को मैंने सुला दिया था। अब मैंने ली है आदित्य सर की क्लास। इनकी 48 क्लास है, उसमें मेरी ये 12th क्लास चल रही है। क्लास मेरी इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रही क्योंकि अभी मैं छुट्टी भी चली गई थी, और दूसरा सिर्फ मैं इनकी क्लास ही नहीं करती हूँ, इनकी क्लास करने के बाद मैं बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ। तो क्लास थोड़ा स्लो हो रही है, तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। काम स्लो हो लेकिन प्रॉपर हो, कि मुझे दोबारा ये चैप्टर मतलब उतनी डीपली ना पढ़ना पड़े। इसलिए इस बुक में शायद ज्योमेट्री में 1000 एबव क्वेश्चन है, और मैं एक क्वेश्चन लगा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है तो इसको ना मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब मैं एक क्वेश्चन नहीं लगा पाऊँगी। तो अभी मैं ज्योमेट्री पूरे अच्छे से पढ़ लेना चाहती हूँ, मतलब यूट्यूब और से भी और बुक से भी, कि मुझे लगा यूट्यूब के भी एक भी वीडियो ना स्किप हो आदित्य सर के, और बुक से भी एक क्वेश्चन ना छूटे। तो इसलिए थोड़ा लेट चल रही है क्लास। और रात में अभ्यास हो गई थी, तब मैं पढ़ूँगी अभी 1-2 घंटे। और फोकस आप तभी अपना बढ़ा सकते हो जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, और खुद का शेड्यूल, खुद का खाने पीने का शेड्यूल और अपने बच्चे के खाने पीने के शेड्यूल का टाइम मैनेजमेंट करोगे, तभी आपका फोकस बढ़ेगा। क्योंकि बच्चा क्या है ना, अगर उसका टाइम ज़रा सा इधर से उधर होगा तो आई थिंक आपके 2 घंटे तो बर्बाद होने ही हैं। तो निगेटिव बातों से बचिए, और अपने आप को ना एक टास्क दे लीजिए कि आज दिन भर में मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे घर की आज सफाई करनी है, मुझे कुकिंग में ये बनाना है। कुकिंग का पहले से डिसाइड रखिए, क्योंकि कुकिंग में बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ऐसा नहीं कुकिंग आपको बैठ के डिसाइड करना है, आप काम करते करते सुबह ही डिसाइड कर लो कि आपको कुकिंग में क्या बनाना है। और हाँ, क्योंकि किचन का काम कंप्लीट करते करते भी ना आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते रहना है। और अभी मैं लगा रही थी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं क्लास ले चुकी थी, तो मुझे जो टॉपिक पे पढ़ लेती हूँ उस टॉपिक को मैं तुरंत का तुरंत एक्सरसाइज उसकी लगा लेती हूँ, जिससे वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और पता कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप यूट्यूब से देख लोगे क्लास, उस समय तो आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन जब तक आप बुक से नहीं लगाओगे क्वेश्चन, तब तक आपको कैसे समझ में पता चलेगा कि नहीं, जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ भी आ रहा है।
वाक़ई जब आप बुक से क्वेश्चन लगाते हो ना, तो कुछ नई-नई प्रॉब्लम्स मिलती हैं और वो जब प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको खुद में खुशी होती है। मेरे साथ तो यही हो रहा है। मुझे ज्योमेट्री इतने अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन जब मैं कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो मैंने पढ़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिमाग लगा के कर ले रही हूँ। ये सही कहा जाता है कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये सही बात है। अगर आप मैथ आपको बहुत सपोर्ट करती है, अगर आपने उसको थोड़ा सा समय दे दिया ना, तो मुझे लग रहा है कि ना वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस समय मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और मुझे ज्योमेट्री समझ में भी आ रही है। तो मुझे इसीलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैं इसको टाइम दे रही हूँ। इससे पहले मैंने इसको टाइम नहीं दिया था, इसका मतलब गलती मेरी थी। तो हर सब्जेक्ट को आप टाइम दो। तो राधे